अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। दो ट्रेंड चल रहे हैं ट्विटर पर बड़े इंपॉर्टेंट। एक है जीत के दिखाएंगे और दूसरा है जिसको रिप्लेस किया है फैटफ ने, वो था DGISPR। DGISPR ने गुज़श्ता तकरीबन आप कह सकते हैं 24 से 48 घंटों में 2 टेलीविज़न चैनल्स को बाकायदा इंटरव्यूज़ दिए हैं, मोहम्मद मालिक साहब का हो या कामरान शाहिद का हो। और ये कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं थी बल्कि ये इंटरव्यूज़ थे और ये 2 एंकर्स को बाकायदा दिए गए हैं। और इनका जवाब ये था कि शेख रशीद अहमद साहब ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में बात की और DGISPR साहब ने ज़रूरी समझा कि उसका जवाब दिया जाए। उसके बाद पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ी हैं, उसके ऊपर एंकर इमरान रियाज और कुछ साथियों का रिएक्शन है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान रियाज साहब ने ट्वीट किया है और उन्होंने सवाल पूछा है कि वो कौन था जिसने लोगों को बातों में लगाया और इंपोर्टेड गवर्नमेंट ने पेट्रोल की वारदात डाली है। ये कौन था जिसकी वजह से बहस चेंज हुई, पेट्रोल से हटकर दूसरी तरफ बहस गई और लोगों और इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट ने पीछे पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उनमें बेशबहा इजाफा कर दिया। आज लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। उसके बाद फिर ट्वीट करते हैं इमरान रियाज साहब कि पहले साजिश हुई या नहीं हुई, यानी जो मरासला आया था, मगर ये पक्की साजिश है कि लोगों को पुरानी बहस में लगवाकर पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस की वारदात है वो डलवाई जाए। शुक्रिया सर, ये इमरान रियाज साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है। उसके बाद डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट किया है। वो लिखते हैं, खान साहब ने जिन 4 लोगों के नाम लिए जिनमें मकसूद चपड़ासी भी शामिल है, जिनके जो अप्रूवर बनने जा रहे थे शहबाज शरीफ केस में, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है 16 अरब रुपए का, वो पीरजादा साहब लिखते हैं कि खान साहब ने जिन 4 लोगों के नाम लिए और ये सारे लोग शरीफ खानदान के ही FIA केसेस में मतलूब थे और ये चारों लोग मतलूब थे और इन सब को अचानक दिल का दौरा पड़ता और ये सारे अचानक मर जाते हैं। मोहित पीरजादा साहब कहते हैं इस पर हॉलीवुड की फिल्म तो बन सकती है मगर केस नहीं बन सकता। ये बड़ी हैरत की बात है कि हॉलीवुड की फिल्म वो कह रहे हैं इस पर बन सकती है लेकिन केस नहीं बन सकता, यानी कि इतनी टेक्निकली तरीके से ये वारदात डाली गई है और इस तरह से लोग मरे हैं। आपको याद होगा खान साहब ने अपने जलसे में कहा था कि वो आने वाले टाइम में वो तरीका बताएंगे कि किस तरह से ऐसी चीज दी जाती है जिससे लोगों को हार्ट अटैक होता है और पता भी नहीं चलता कि इंसान को हार्ट अटैक हुआ है और उसके रीजंस भी नहीं पता चल पाते। उसके बाद देखें तो हारून रशीद साहब ने ट्वीट किया है और ये लिखते हैं, शहबाज शरीफ जितने चाहे बहाने बना लें, मुश्किल हालात में हुकूमत चलाना उनके बस की बात नहीं है। वो उस वक्त कारकर्दगी दिखा सकते हैं जब दौलत की रेल पेल हो, जब माल आ रहा हो, जब मुल्क के हालात सेट हों, तब जाकर शहबाज शरीफ साहब आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और बड़ी अच्छी खिदमत दे सकते हैं। अनवर लोधी साहब लिखते हैं, जब नवाज शरीफ, मरीम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, तकरीरें करते थे, तो उस वक्त DGISPR की तरफ से ऐसा रिएक्शन या जवाब क्यों नहीं सामने आया जो अब सामने आ रहा है? अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि बाकायदा मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक तकरीर के दौरान मुखातिब करके पाकिस्तानी फौज और इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह को मुखातिब करते हुए कहा था कि आप लोगों की वजह से मुल्क में अनसर्टेनिटी है और आप लोग हालात के जिम्मेदार हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये 2 नंबर पॉलिटिकल क्लास पाकिस्तान की, जो असल में जेन्युइन पॉलिटिकल क्लास नहीं है, ये पाकिस्तान के इन्होंने प्राइम इंटेलिजेंस इदारों को और फौज को मुतनाज़ा करने की कोशिश की है। ये बात याद रखिए, ये फौज नहीं है तो ये मुल्क नहीं है और ये एक हकीकत है। नईम बुखारी साहब लिखते हैं, एक शख्स बार बार कह रहा था मैं अपनी अवाम को सबसे सस्ता पेट्रोल दे रहा हूँ, सबसे कम महंगाई पाकिस्तान में है, और उसके साथ साथ वो कह रहा था कि बिजली कम रेट्स पर है, लेकिन ये अवाम और ये लोग और ये मीडिया उसका मजाक उड़ाते थे। आज ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, अब भुगतो। जब पेट्रोल तकरीबन 235 रुपए क्रॉस कर गया है, डॉलर थमने का नाम नहीं ले रहा और इंटरनेशनल जो मार्केट है, जो पाकिस्तान की साख है, वो और ज्यादा मुतासिर हुई है। हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी साहब लिखते हैं, साजिश या मुदाखलत या कुछ भी नहीं, जुडिशल कमीशन बनाया जाए लेकिन सब फरीकों से लिखवा कर लिया जाए कि जो भी फैसला होगा सारे तस्लीम करेंगे। इमरान रियाज साहब ने इसका जवाब दिया कि सबसे पहले न्यूट्रल से लिखवा कर लें कि वो जब फैसला आएगा तो उस वक्त भी न्यूट्रल नहीं होंगे बल्कि मानेंगे कि ये ठीक फैसला था या खराब फैसला था। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।